हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चा लोग हम जो है वैन हीले का ज्यामितीय चिंतन मॉडल जो है इस पर हम बात किए थे। इसका थ्योरी मैंने पढ़ा दिया था और थ्योरी के साथ साथ मैंने जो है आप लोगों को इसका कुछ क्वेश्चन भी करवाया था। 10 गो क्वेश्चन जो है मैंने करवाया था, लेकिन वो क्वेश्चन जो है थोड़ा लो लेवल का था। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसी ज्यामितीय चिंतन मॉडल से, वो सीटेट में पूछे हुए क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो आइए, अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो इसका जो हमने पढ़ाया था थ्योरी उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना, पिछले वीडियोस में। आज हम जो है इसी से रिलेटेड जो है बात करेंगे सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो आइए देखते हैं जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कि कक्षा 4 की गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा, है ना, शिक्षिका का नाम है, ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में बांटने का क्रियाकलाप दिया। वे अपने विद्यार्थियों को वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के खाली जगह स्तर का आकलन कर रही हैं। तो ये सीटेट 2023 के फरवरी में पूछा गया सवाल था, है ना। तो गुणों के आधार पर क्या होता है? दृश्यीकरण, विश्लेषण, निगमन, अमूर्तीकरण। तो आपको पता है कि गुणों के आधार पर जो है विश्लेषण जो स्तर है उसमें रहता है, यानी कि लेवल 1 में रहता है बच्चा। तो 11 का जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राजू समझता है कि सभी समचतुर्भुज रोम्बस समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, लेकिन उत्क्रमण कन्वर्स सत्य नहीं है। लेकिन उसका उल्टा सही नहीं, यानी हर समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार राजू किस स्तर पर है? ये सीटेट 2023 की जनवरी में पूछा गया सवाल है। तो अब आपको यहाँ समझना यह है कि यहाँ बच्चा जो है दो चित्रों के बीच में, यानी कि दो जो चित्र हैं समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इसके बीच में क्या संबंध है उसको समझ रहा है। तो वह किस अवस्था में है आप देख लीजिए। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूं। अब देखिए, दृश्यीकरण, विश्लेषण, अमूर्त या संबंधों की समझ या औपचारिक निगमन। तो आप देख रहे हैं कि दो चित्रों के बीच में बच्चा संबंध बता रहा है, तो इसका मतलब वह किस में है? अमूर्त संबंधों की समझ में है। यानी कि बच्चा जो है वह क्या कर सकते हैं आप, विश्लेषण के बाद जो ये होता है, यानी कि बच्चा जो है लेवल 2 में है जी। और इसका सही जवाब हो जाएगा 3, है ना। और वैसे भी यहाँ लिखा हुआ भी है संबंधों की समझ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामितीय विवेचन में वैन हीले के अनुसार किस स्तर पर है? ये सवाल भी सीटेट में पूछा हुआ है। 0, 1, 2, 3। तो बच्चा किसी चीज को चित्र के आधार पर पहचानता है, हूबहू देख करके। समोसा है तो बच्चा त्रिभुज कह रहा है, तो इसका मतलब अभी वो लेवल 0 में है, यानी कि वो चाक्षुषीकरण कर रहा है, दृश्यीकरण कर रहा है, विजुअलाइजेशन है उसके अंदर। तो 13 का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी सीटेट में पूछा हुआ सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं? दृश्यीकरण बिल्कुल सही है। पक्षांतरण, रूपांतरण। देखिए, जो पक्षांतरण होता है, ट्रांसपोजिशन, ये हम लोग करते हैं जैसे कि बीजगणित में। जैसे हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए कि 4x + 6 = 10। तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा 4x = 10, उधर प्लस है तो इधर -6 हो जाएगा। इसको कहते हैं पक्षांतरण। रूपांतरण क्या होता है कि जैसे एक आकृति को दूसरी आकृति में बदल देना, तो ये भी ज्यामिति का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही है, ट्रांसफॉर्मेशन भी सही है। तो ए और सी दोनों सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर, ए और सी केवल बी, बी और सी केवल ए। तो ए और सी सही हो जाएगा, यानी एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे बच्चे, आप लोगों को क्लास कैसा लगता है जरूर कमेंट्स करके बताएं, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? मतलब जो वैन हेले साहब ने जो 5 स्तर बताया है 0 से लेकर के 4 तक, वो इनमें से कौन है जो नहीं है? एक अनुभव आश्रित, एक विकासात्मक,
एक अनुक्रमिक, एक आयु आश्रित। जब मैंने आपको वैन हेले का ज्यामितीय विजन का विशेषता पढ़ाया था, उसका वो दिया गया लेवल नहीं, विशेषता पढ़ाया था, तो हमने पढ़ाया था कि ये एज डिपेंडेंट नहीं होता है जी। जैसे कोई बड़ा आदमी है तो वो ज़्यादा ज्योमेट्री सीख जाएगा, छोटा बच्चा कम सीखेगा, ऐसा नहीं। जो ज्योमेट्री को शुरू से पढ़ेगा वो समझेगा। तो इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा 4। बाकी सब अनुभव आश्रित तो होता ही है, विकासात्मक होता है, डेवलप होता है और सीक्वेंशियल होता है। जो बच्चा 0 सीखेगा फिर वही 1 लेवल में जाएगा, वही 2 लेवल में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 0 1 लेवल ना सीखे बच्चा सीधे 2 लेवल में चला जाए, ऐसा नहीं होता है जी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है। ये सवाल भी सीटेट में पूछा हुआ है। वैन हेले, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, एम न्यूमैन। तो सीधी सी बात है, ज्यामितीय सिद्धांत का विकास ये किसने दिया? तो वैन हेले साहब ने दिया है। तो 16 का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण या स्तर नहीं है? इसमें जो उन्होंने दिया था 5 स्तर, कौन है जो इसमें नहीं है? दृश्यीकरण ये तो है, मूर्त संचालन चलिए छोड़ देते हैं इसको, विश्लेषण ये है, स्वयं सिद्धि अभिगृहित ये है जो कि लास्ट वाला है जी, जिसको कठोर बोलते हैं, कठोरता, रिगर। आइए यहाँ एक चीज़ समझते हैं कि जो मूर्त संचालन है ये किसने दिया था? तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसी में आता है मूर्त संचालन। तो 17 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है वैन हेले साहब ने नहीं दिया है। एक और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वे हैं जी। तो यानी कि वैन हेले साहब ने इनमें से किसको दिया है? ये भी देखिए सीटेट में पूछा हुआ सवाल है। भिन्न, संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन। तो ज्यामिति के बारे में उन्होंने बताया था। तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए बच्चा लोग। अगला सवाल क्या है कि वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों के दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे है। मतलब आकृति को देख करके वो समझ रहा है तो वह स्तर 1 विश्लेषण में है, या स्तर 2 अनौपचारिक निगमन में है, स्तर 3 औपचारिक निगमन में है, या स्तर 2 मानसिक चित्रण। तो ये स्तर 0 में मानसिक चित्रण में है, जो कि एक त्रिभुज को, मतलब एक समोसे को देख के कह रहा है कि ये त्रिभुज है, एक सिक्के को देख कर कह रहा है कि ये गोल है, ये वृत्त के जैसा है जी। तो प्यारे बच्चे, सीटेट के पूछे हुए सारे प्रश्न थे। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होती है या कोई खास टॉपिक आप लोग को पढ़ना तो वो भी बताइए। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो मैथ्स है उसका पेडागोजी को मैं बढ़िया से पढ़ा दूं, और साथ ही साथ मेरी अब कोशिश रहेगी कि मैं ईवीएस को आप लोगों का पढ़ा दूं और पेडागोजी को बढ़िया से पढ़ाऊं जी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चा लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।